हेलो दोस्तों, मैं आकाश लेके आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक डर से भरी डरावनी कहानी जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हमारा वास्ता किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी ही एक कहानी मेरे दोस्त मयंक की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक है। ये कहानी उस रात की है जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ, जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। वैसे तो मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और मेडिकल की स्टडीज़ के लिए राजस्थान गया था। ये घटना उसी समय की है। जब मैं नया नया वहाँ गया तो वहाँ फ्लैट्स के रेंट काफ़ी ज़्यादा थे और हॉस्टल के एक रूम में 5 से 6 लोग रहा करते थे और मेरी आदत अकेले रहने और पढ़ने की थी, जिसके कारण मैं हॉस्टल में नहीं रह सकता था। काफ़ी पता करने पर मुझे एक घर के बारे में पता चला जो था तो छोटा और छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छा था, बट मुझे तो अकेले ही रहना था। तो मैंने डीलर से बिना कुछ पूछे वो घर रेंट पर ले लिया, जो कि मुझे काफ़ी सस्ते में पड़ गया था। और बस दिक्कत ये थी कि वो मेरे इंस्टीट्यूट से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर था। पहला दिन तो मुझे उस घर में शिफ्ट होने में लग गया और साफ़ सफाई करने में मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। तो मैंने खाना ऑर्डर किया और उसके बाद खा के मैं थक गया था तो सो गया। अगले दिन मैंने नोटिस किया कि वहाँ के लोग थोड़े अजीब थे, घर से निकला नहीं करते थे और वहाँ के घर भी थोड़े दूर दूर थे। अगले दिन जब मैं इंस्टीट्यूट गया तो वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था और मेरे कुछ दोस्त भी बने। हमने बहुत मज़े किए साथ में। और फिर जब मैं घर आया तो मेरा टिफ़िन भी आ चुका था। मैंने टिफ़िन खाया और पढ़ने बैठ गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने सुना कि गेट के पास से कोई गया और पायल की आवाज़ आई। आवाज़ बहुत तेज़ थी, शायद वो कोई औरत थी। और मैं हैरान था कि यहाँ दिन में तो कोई निकलता नहीं और रात में कौन आ गया। लेकिन मैंने इन सब बातों को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। अब मुझे ऐसा लगा कि वो आवाज़ बाहर से ना होकर मेरे घर की छत से आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि छत पर कौन होगा। मैंने इग्नोर किया और थोड़ी देर बाद सोने चला गया। पर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे अलावा कोई और भी यहाँ पर हो। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैं थोड़ा वीक फील कर रहा था और मेरा शरीर दर्द हो रहा था, सर मानो फटा जा रहा हो। पर मेरा इंस्टीट्यूट जाना ज़रूरी था और मैं फटाफट रेडी हुआ और इंस्टीट्यूट के लिए निकल गया। लेकिन जब मैं इंस्टीट्यूट से वापस लौटा तो मैंने देखा कि घर में सारा सामान फैला हुआ था, मानो कोई चोर घर में आया हो। और फिर मैंने सोचा कि शायद कोई चोर गलती से एक स्टूडेंट के घर में घुस गया और मुझे इस बात पे ज़ोर से हंसी आई। फिर मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक किया और मैंने देखा कि टिफ़िन वाला भी आ चुका था। पर मैंने देखा कि वो टिफ़िन वाला मुझे और घर को बहुत अजीब तरीके से देखता था। फिर मैंने उससे टिफ़िन लिया और गेट बंद करके खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गया, जैसा कि मेरा रोज़ का रूटीन था। और आज फिर मैंने वही आवाज़ सुनी। और तो और मानो आज कोई छत का गेट भी बजा रहा हो। मैं उठा और भागकर छत पे गया। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि कोई भी नहीं था और हवा आज अच्छी चल रही थी छत पर, तो मैं वहीं टहलने लग गया। और फिर नीचे आया और पढ़ने बैठ गया। काफ़ी टाइम हो गया तो मैं सोने चला गया। उस घर में 2 रूम थे। मैंने एक सोने का रूम बना रखा था और एक स्टडी का। मैं लेटा ही था कि मैंने देखा दरवाजे से कोई गुजरा हो, मानो कोई किचन के साइड गया हो। मैं उठा और फटाफट किचन के साइड गया। मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं अब काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था और मैं रूम में आकर सोने लगा। मैंने जैसे आंख बंद ही की थी पर एक
अजीब सा सन्नाटा मुझे बेचैन कर रहा था और इसी कारण मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। पर मैं अपनी आंख बंद करके लेटा हुआ था। इसी दौरान जब मैंने आंख खोली तो मैंने जो देखा उसके बाद मानो मेरी जान ही निकल गई हो। मैंने देखा कि एक औरत जिसका सर नहीं था वो मेरे सामने चेयर पर बैठी थी, मेरी तरफ धड़ करके। उसे देखते ही मेरी आवाज़ हलक में अटक गई, मानो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। और ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। मेरा शरीर जम चुका था। देखते ही देखते वो मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने उठने की पूरी कोशिश करी लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। अब मानो मुझे उसका पूरा शरीर दिख रहा था। उसकी गर्दन कट के पीछे साइड लटकी हुई थी। ये सब देखते ही देखते मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं बरामदे में पड़ा हुआ था। मैं उठा और हड़बड़ाहट में घर के बाहर भागा और बाहर ही बैठ गया। उस टाइम भी गली में कोई भी नहीं था, पर थोड़ी देर बाद मेरा टिफिन वाला मेरे घर आ रहा था। जब वो मेरे पास आया तो मैंने रोते रोते उसको सब कुछ बताया जो मेरे साथ कल रात घटा। उसने देखा कि मेरे शरीर पे कुछ अजीब व गरीब निशान थे, जैसे किसी ने मुझे रात को बहुत मारा हो। फिर उसने मुझसे कहा कि मुझे तो लग ही रहा था ऐसा कुछ होगा। फिर उसने मुझे इस घर के बारे में सब कुछ बताया। उसने बताया कि यहाँ एक फैमिली रहा करती थी जिसमें हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे थे। उस लेडीज़ का हस्बैंड उसको काफ़ी मारा पीटा करता था और गाली गलौज किया करता था रोज़ दारू पी के, और वो इन सब चीज़ों से तंग आ चुके थे। एक दिन उसने सुसाइड का सोचा और पास ही ट्रेन की पटरी के पास चली गई। मुझे भी इतना मालूम नहीं, लेकिन लोग कहा करते हैं कि जब वो सुसाइड करने गई थी तो उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो ट्रेन की पटरी पर गिर गई। तभी वहाँ से ट्रेन गुजर गई और उसकी डेथ हो गई। वो ट्रेन सीधा उसकी गर्दन को काटते हुए चली गई, जिसके कारण उस पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा भयानक दिख रही थी। उसके अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था। फिर कुछ दिनों बाद उसकी आत्मा ने यहाँ पर सभी लोगों को परेशान करके रख दिया और वो हर रात उस पटरी के साइड से आती और सीधा उसी घर में चली जाती। उसने अपने पति को भी बहुत परेशान किया। उसके पति ने वो घर बेचा और पता नहीं अपने बच्चों को लेकर कहाँ चला गया। और इसी कारण यहाँ पर रात में तो क्या, कोई दिन भर में घर से बाहर नहीं निकलता। कई लोगों ने उसे दिन में भी इस घर में जाते देखा है और वो लोग कहा करते हैं कि वो खिड़की से झांकती है आते जाते लोगों को। लेकिन आपको तो ये सब पता होना चाहिए ना। जब मैं पहले दिन आया मैं तभी आपसे पूछने वाला था, क्या आपको इस घर के बारे में कुछ पता नहीं? यहाँ के मालिक ने कुछ भी नहीं बताया? मैंने कहा नहीं। और उसी दिन मैंने फटाफट रूम खाली किया और हॉस्टल रहने चला गया। और यही थी मेरे साथ घटी एक सच्ची दास्तां दोस्तों, जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। हेलो दोस्तों, कैसी लगी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।